हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रजीत कुमार और लेकर उपस्थित हूं आपके सामने आपका यूट्यूब चैनल सफलता का गुरु। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत दिन हो गए, एग्ज़ाम हुए, वैकेंसी निकले हुए और आपके सामने अब ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है, आप तैयारी कर रहे हैं। आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है। तो मैं आपके सामने एक लेकर के आ रहा हूँ, एक ऐसा वीडियो जो आपको सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। आज मैं बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम आपके सामने आ गया है, आपके सर पे आ गया है और 15 से 20 दिन, 30 दिन, महीना दिन, 1.5 महीने बचे हैं। तो आप क्या करें कि आपको सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप अपने शिखर, अपने लक्ष्य पे पहुँचे, जिसकी आप तैयारी, जिसका आप इंतज़ार वर्षों से कर रहे थे। तो लेकर उपस्थित हूँ एक वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करना न भूलें दोस्तों को, जिससे कि हर आपके दोस्त भाई को ये वीडियो उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ग्रुप डी एग्ज़ाम में 15 से 30 दिन बचे हैं, क्या करें और क्या ना करें। तो पहले हम देखेंगे क्या ना करें। करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या ना करें। अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। पहला चीज, समय को बर्बाद ना करें। आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद आपको समय के महत्व को समझना है। पूरे दिन 24 घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से उतनी ही दूर जाते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कि समय को बर्बाद न करें। दूसरा पॉइंट है कि लगातार पढ़ाई न करें। ऐसा होता है कि साल, 1.5 साल से अच्छे से नहीं पढ़ा, अब परीक्षा शुरू हो गई तो खूब रात दिन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप प्रेशर में आ जाएंगे और आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी। आपको एक शेड्यूल बना के तैयारी करनी है, वो हम आगे बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन लगातार पढ़ाई नहीं करना है, समयबद्ध तरीके से तैयारी करनी है, एक शेड्यूल बना के तैयारी करनी है और खुद को मजबूत अंदर से निर्भीक होकर के तैयारी करनी है कि आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हमने देखा। पहला, समय बर्बाद न करें। दूसरा, लगातार पढ़ाई न करें। तीसरा हम देखेंगे कि सुबह देर तक न सोएं। ऐसा होता है कि हम पूरी रात जग करके पढ़ाई करते हैं और सुबह खूब 8-9 बजे, 10 बजे तक सो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाई करने का। इससे आपका शरीर का जो बैलेंस है वो खराब होता है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलस आती है आपके अंदर। तो सुबह देर तक नहीं सोना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना है आपको और देर तक नहीं सोना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लिया हमने। इसके बाद दोपहर में ना सोएं। क्या होता है कि हम पूरा भरपेट खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो रहे हैं आराम से दोपहर में सोना सही नहीं है। आप आराम कर सकते हैं लेकिन गहरी नींद कभी नहीं लें दोपहर में। हाँ, थकान हो जाती है, पढ़ाई करते करते आराम करें, रेस्ट करें और फिर अपने काम पे लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है कि दोपहर में नहीं सोना है। और चौथा पॉइंट देखेंगे हम, गरिष्ठ भोजन ना करें। क्या होता है कि हम पढ़ने वाले बच्चे को कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से क्या होता है, आलस आती है, निद्रा आती है। तो आपको हमेशा हल्का भोजन करना है। पढ़ाई करते समय भी आप थोड़ा थोड़ा चीज़ कोई ले सकते हैं, हल्का नमकीन ले लिया, बिस्किट ले लिया, 1-2 इस तरह से कुछ ले सकते हैं, लेकिन गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करना है। अगर आप नाश्ता करते हैं, 2 रोटी, थोड़ा सलाद, थोड़ा दाल, थोड़ा सब्जी, बस। गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करना। दोपहर का हो, रात का हो, कभी भी गरिष्ठ भोजन न करें, हल्का हल्का खाना खाएं। ठीक है दोस्तों,
पांचवा पॉइंट, रात में ज़्यादा समय तक न जगें। ठीक है, रात में क्या करना है कि हम पढ़ाई करने, परीक्षा के एग्ज़ाम को, प्रेशर को देखते हुए पूरा रात 12-1 बजे तक जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये शरीर को अनबैलेंस करता है। ऐसा नहीं करना है। रात को 10-11 से ज़्यादा कभी नहीं, 10 बजे 11 बजे आपको सो जाना है, 11 बजे लास्ट। ठीक है, और अब अपने शेड्यूल के अनुसार तैयारी करनी है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ज़्यादा रात तक नहीं जगना है और सुबह देर तक नहीं सोना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम छठा पॉइंट देखेंगे, मन को भटकाने वाले कार्य न करें। जैसे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल हो गई है और जब हम मोबाइल में लग जाते हैं तो हमारा समय कई घंटों बीत जाते हैं। तो मोबाइल और टीवी से दूर रहना है, ये आपके मन को भटकाता है। मनोरंजन आपको ज़रूरी है, आप टहल सकते हैं, थोड़ा बाहर घूम सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। अगर पढ़ते पढ़ते उब गए हों, थकान लग रही हो तो आराम कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल और टीवी ये आपके भटकाने का कार्य करता है। तो आप ऐसा ना करें कि लगातार आप मोबाइल पे कोई मनोरंजक चीज़ें देखते हैं। हाँ, 10 मिनट 5 मिनट, जब भी आपको टाइम मिलता है, पढ़ाई के बाद थकान होती है, तो 10 मिनट से ज़्यादा कभी ना देखें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सातवां पॉइंट है, ज़्यादा परिश्रम वाले कार्य न करें। ज़्यादा परिश्रम वाले जैसे कि आप शरीर को थकान होगी, ऐसे कार्य न करें। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। काम करें, काम करने के लिए कोई मना नहीं है, घूमना टहलना, आपको बाज़ार जानी है, बाज़ार से कुछ लाना है, सब्जी लाना हो, कुछ करना हो तो करें, लेकिन थकान शरीर को ना हो, ऐसे वर्क ना करें जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। ठीक है दोस्तों, हमने 7 पॉइंट देखे जो हमें नहीं करनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। पहला, समय बर्बाद न करें। दूसरा, लगातार पढ़ाई ना करें। तीसरा, सुबह देर तक ना सोएं। दोपहर में गहरी नींद ना लें, आराम कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें, जो आपको नींद लाने में, आलस्य लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें। पांचवा, रात में ज़्यादा देर तक ना जागें। रात को ज़्यादा देर तक जगेंगे तो सुबह देर तक सोएंगे। तो ज़्यादा देर तक नहीं जगनी है, आपको 10 या 11 बजे तक सो जाना है। और मन को भटकाने वाले कार्य नहीं करने हैं। और सातवां, ज़्यादा परिश्रम वाले कार्य न करें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, अगर ये विषय आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। अब हम देखते हैं परीक्षा के लिए क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी अब तक आपने देखा परीक्षा की तैयारी के लिए क्या ना करें, जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं, आपने वो देखा। अब देखेंगे कि हमें क्या करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप परीक्षा के लगातार तैयारी में करना होता है। आपको 7, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल समय मिलता है तैयारी करने को, तो वो लगातार चीज़ें करनी होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, परीक्षा आपके सिर पे है। आपको वो चीज़ें करनी है जो आपने अभी तक से 1.5 साल, 2 साल तक नहीं किया। ये करनी थी, पहले भी करनी थी, लेकिन अब करनी है, क्योंकि आप बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, सफलता के बिल्कुल शीर्ष पर खड़े हैं। आपका एक कदम आपको सफलता प्रदान कर सकता है और एक गलत कदम आपको परीक्षा से दूर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप ध्यान से देखें। पहली चीज, सुबह जल्दी उठें। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। रात को अगर आप देर से नहीं सोते हैं तो सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी कब उठना है, पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह 4 से 5 बजे जग जाना चाहिए सबको, सूर्योदय होने से पहले जग जाना चाहिए। क्यों जग जाना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व अगर आप जगते हैं तो शरीर के जो हार्मोनल स्थिति होती है वो नए हार्मोन बनते हैं, शरीर बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ और वातावरण स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है,
जो आपको पढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप बिल्कुल शरीर आराम की प्रक्रिया में रहता है और मन शांत होता है। तो अगर आप 4 से 5 बजे तक उठते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप हमेशा कोशिश करें 4 से 5 बजे तक उठें, जो आपको पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप सुबह उठते हैं नित्य क्रिया करने के बाद आपको सुबह हल्का व्यायाम करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, सुबह हल्का व्यायाम करना है, योगासन, प्राणायाम, ये आपको पूरी जिंदगी करनी चाहिए। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल 3 साल जो भी समय मिलता है, 1 साल भी काफ़ी है परीक्षा के लिए, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 1 साल आपके लिए काफ़ी है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। मैं रेलवे के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। आप लोगो पायलट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का कर रहे हैं, किसी टेक्नीशियन का कर रहे हैं, तो रेलवे के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको 1 साल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको लगातार लगा रहना पड़ता है। और ये जो मैं क्रियाएं बता रहा हूँ परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करना है, ये आपको पूरे हर दिन करनी है। अक्षरशः पालन नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करनी है आपको। अगर आप प्रतिदिन कोशिश करेंगे तो जरूर पालन कर पाएंगे। तो सुबह हल्का व्यायाम करना है, योगासन, प्राणायाम। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कोशिश करनी है आपको कि ये करना है। योगासन प्राणायाम में क्या क्या करना है जो आपको जरूर करना चाहिए, आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति सांस लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम, एक नाक को बंद करके दूसरे से लेना, दूसरा को बंद करके पहले से लेना, ये होता है अनुलोम विलोम। और भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी जिसको कहते हैं, ये करना है। भ्रामरी मुंह बंद करके नाक से ओम की आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे क्रियाएं करनी है जो ऑक्सीजन को लेने, सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन आप जितना ज़्यादा लेते हैं ये आपके दिमाग को तेज करता है। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी आपके शरीर में, वो आपको स्फूर्ति पैदा करेगा, आपको ताजगी पैदा करेगा। और आप ऑक्सीजन जितना ज़्यादा लेते हैं वो आपके दिमाग को तेज करता है। तो ऑक्सीजन लेने वाले क्रिया, देखिए फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं जब आप लंबी तैयारी में रहते हैं। जैसे आपको 1-2 साल की समय है अगर तैयारी करने का, तो आप सुबह वॉकिंग, दौड़ना, ये सब क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं करना आपको। अभी क्या करना है, सिर्फ हल्का व्यायाम, कसरत, हल्का कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इस तरह के जो ऑक्सीजन लेने वाले क्रियाएं हैं वो करना है, जिससे कि आपका दिमाग, मन शांत चित्त हो, आप शांति से तैयारी कर सकें। ऐसी क्रियाएं करनी है। फिजिकल एक्टिविटी मैं अभी अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी तैयारी में 15 से 20 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना बचे हैं। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी है। ओनली ऑक्सीजन लेने वाले, मन को शांत करने वाले, दिमाग को तेज करने वाली क्रियाएं करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर आप 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने नहीं बनाया है तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, सबसे बड़ी चीज़ है आप अपनी कमी को ढूंढिए। अगर आप अपनी कमी को पकड़ लेते हैं ना, तो सफलता रोक नहीं सकता कोई भी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी कमी दोस्त हम यही करते हैं, हम अपनी कमी को नहीं पकड़ पाते हैं कि कमी क्या है। पहली चीज़, समय सारणी बनाइए, उसका पालन करने का प्रयास करिए। मैं नहीं कहता अक्षर से पालन करिए। अगर लिखा है 10 बजे तो हमें 10 बजे ही ये करना शुरू कर देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको पालन करने का पूरा कोशिश करना है। इससे क्या होता है, आपका एक समयबद्ध तरीके से आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, और जब आपका शेड्यूल बन जाता है, आपका जब नित्य क्रिया बन जाती है ये पढ़ाई करने का, पालन करने का, तो आप में खुद इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। तो आपको करना क्या है, समय सारणी बनाएं, उसका पालन करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। आपको तैयारी कर गए, आप सुबह सुबह नित्य क्रिया कर लिए, योगासन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, अब क्या करें। सुबह सुबह आपको वो चीज़ करनी है याद करने वाले, चूँकि आपका दिमाग शांत होता है तो आप
के याद करने वाली क्रियाएं करिए। जैसे मैथ्स के आपको रूल्स पढ़ने हैं, याद करने हैं, आप भूल रहे हैं तो एक बार उसको एक नज़र जरूर डालिए। जीके, जीएस, इस तरह के सब्जेक्ट आप सुबह सुबह देखें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। आपको अगला पॉइंट क्या करना है, प्रतिदिन 2 सेट मारना है। आपको 15 से 30 दिन का समय बचा है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट मारना है। ऑनलाइन मार सकते हैं, ऑफलाइन मार सकते हैं, लेकिन ये जो सेट होता है, प्रतिदिन सेट मारने की जो प्रक्रिया होती है, ये आपकी अपनी कमी को बाहर निकालता है। इसमें क्या होता है, आप 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन में आप समय लगा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 30 क्वेश्चन बनाएं, 40 क्वेश्चन बनाएं, यही बना पाएंगे। 50, 60, 70, 80 बना सकते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन छूटते हैं, जो 30 क्वेश्चन छूटते हैं, जो 40 क्वेश्चन छूटते हैं, वो क्या छूटता है, यही आपकी कमी को पकड़ने का काम है। 40 क्वेश्चन छूटे, उसमें 10 रीजनिंग छूट गए, 10 मैथ छूट गए, कुछ करंट छूट गए, कुछ जीके जीएस छूट गए। तो इस कमी को दूर करना है। क्यों छूटा, पहली चीज़, अगर छूटता है तो समय की भी कमी हो सकती है, तो उस समय कमी को कैसे दूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस समय लगा के, घड़ी लगा के, टाइमर लगा के मोबाइल में, या फिर आप घड़ी अलार्म लगा के, आप अगर घड़ी को सामने रख के 1 घंटा का अगर टाइम रखते हैं, तो आप उस 1 घंटे में 100 क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हैं, तो आपकी कमी है, समय आपका क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं घड़ी लगा के, तो पहली चीज़, समय का पालन आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, समय का पालन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको मैथ छूट रहा है, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो भी छूटता है, सबके अलग अलग अपने आप सक्षमता होती है। कोई मैथ ज़्यादा करता है, कोई रीजनिंग ज़्यादा करता है, कोई जीके जीएस ज़्यादा करता है। तो अगर आपका मैथ छूट रहा है, तो मैथ के लिए क्या करना है, उस मैथ को एग्ज़ाम देने के बाद जब आप सेट मार लेते हैं, उस मैथ्स को ज़रूर हल करना, छोड़ना नहीं है कि हमने सेट मार लिया उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। उस जो आप छूटता है उसको हल ज़रूर करें, चाहे वो 1 घंटा टाइम न लग जाए आपको, उसको हल करना है। और हल करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से हमें ये छूट रहा है। तो अभी तो कम समय है, लेकिन जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो आपके पास काफ़ी समय होता है, तो उस चैप्टर को पूरा बना जाना है जिस चैप्टर से आपको मैथ छूट रहा है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बनाना, अभी आपको सिर्फ उसको हल करना है। कैसे हल करना है, वो आपको सेट मारने के बाद जैसे भी हल करना, लेकिन हल करके ही आगे बढ़ना है आपको। उसके बाद आपको रीजनिंग छूटता है, रीजनिंग को भी हल करना है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको बुक्स निकालनी है, उसमें देखना है कैसे बनेगा, लेकिन आपको हल करके ही आगे बढ़ना है। अब बात आती है करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स को आपको, अगर आप हल नहीं कर पाते हैं, तो उसको नोट करना है बुक्स, एक नोटबुक में। जो चीज़ आप हल नहीं कर पाते हैं, एक करंट अफेयर्स का नोटबुक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जीके जीएस जो आप नहीं बना पाए, मतलब आपको याद नहीं है, तो उसके लिए भी एक नोटबुक होना चाहिए। उस नोटबुक में हर प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाते हैं उसको नोट करें। मैं आगे बताऊंगा इसका करना क्या है। ठीक है, तो अगला हम 5वां पॉइंट देख लिए, 2 सेट करना है और कैसे करना है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब आगे चलेंगे 6ठा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट से छोटे प्रश्नों को जरूर हल करें। मैं भी बताया आपको, अगर प्रैक्टिस सेट आप मार रहे हैं और आपसे जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको जरूर हल करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हर विषय पर बराबर ध्यान दें। आपको अपना सिलेबस पता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, रेलवे का कोई सीमित नहीं होता है, अथाह सागर है। तो आपको हर विषय पे बराबर ध्यान देनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गई, जीके हो गई, जीएस हो गई, मैथ, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद 8वां सब्जेक्ट है करेंट अफेयर्स। कब तक, कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें, क्या करें। आपको 6 महीने का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगले महीने हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, जब हो जाए, आपको आज से पीछे की 6 महीने के पूरे करेंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है।
और हर महत्वपूर्ण टॉपिक आपको याद रखनी है। तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का पूरा अपडेट रखना है आपको, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, जो आप सेट मार रहे थे, मैंने क्या बताया था आपको, नोटबुक में नोट करनी है। कौन सी चीज़ें? करंट अफेयर्स का एक अलग नोटबुक और जीके जीएस का एक अलग नोटबुक। तो आप जो जीके जीएस में नोटबुक में जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे थे, जो आप नोट कर रहे थे, उसको दोहरानी है। क्योंकि आप पूरा प्रोसेस जो परीक्षा की तैयारी की होती है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन 30 दिन महीने दिन बचे हैं। तो आपको जो आपका नोटबुक तैयार है, जिसमें हज़ारों प्रश्न होंगे, अगर आप साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हज़ारों प्रश्न हो जाएंगे आपको कलेक्ट एक नोटबुक में। तो उस नोटबुक को आपको प्रतिदिन दोहराना है, जितना कर पाएँ आप उसको बिल्कुल दोहराते रहना है, क्योंकि वो प्रश्न वो हैं जो आपको याद नहीं थे। अगर आप वो दोहराते हैं तो आपका जीके जीएस कितना तैयार होता है, ठीक है। तो उस नोटबुक को आपको बार बार दोहरानी है। वही वो क्वेश्चन है जो आपको सफलता दिला सकते हैं, जो आपको याद नहीं थे। जब आप सेट मार रहे हैं साल 2 साल से, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो हैं जो आपको याद नहीं थे, और वो आपको दोहराते हैं। अगर वो 100% आप याद कर लेते हैं तो आपको कौन रोक सकता है सफलता प्राप्त करने से। वही तो चीज़ है जो आपको याद नहीं थे और वो आप याद कर लिए, तो फिर आप कहाँ रुकने वाले? कोई रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला पैदा नहीं लिया। अगर आप ये सोच लें सफलता हमें प्राप्त करनी है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक दे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा दोस्तों। हार नहीं मानना है, आपको तैयारी में लगे रहना है। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ समय सारणी के बारे में। समय सारणी कैसे बनाए, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये आपको इसको अच्छा सा पालन करनी है। आपको अपना सुविधा भी देखना है। आपके भी कुछ अपने पर्सनल वर्क होते हैं, उसके अनुसार आपको समय को मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो इसको अच्छा सा पालन करना है, ऐसा नहीं। आपको अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता, अपने घर परिवार की जो ज़रूरत होती है, आपका भी योगदान होता है परिवार में, उसके अनुसार आपको समय सारणी तय करनी होती है। आप अपनी नित्य क्रिया और अपने घर परिवार को छोड़ करके आप कुछ नहीं कर सकते, आपको साथ लेके करनी है। तो आप अपने परिवार की ज़रूरत के अनुसार अपने समय सारणी को निश्चित करें। आप क्या कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बनाया है, एक नज़र देख लीजिए। इस तरह से आपको बना करके चलनी है, ठीक है दोस्तों। आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ गए, मैंने एक अनुमान लगाया है। आप 4 बजे उठते हैं बहुत अच्छी है, 5 बजे उठते हैं फिर भी सही है, 5 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप 5 बजे उठते हैं, जितना सुबह उठे वो उसके अनुसार आप बना लें, आपकी पर्सनल ज़रूरत के अनुसार। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है कि ये 5 बजे आप उठते हैं, तो नित्य क्रिया करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले याद करने वाले कार्य करने हैं या फिर योगासन करना है, 2 ही चीज़ है। अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप याद करने वाले कार्य कर सकते हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, रूल्स हो गए, सूत्र हो गए, जीके जीएस हो गई, ठीक है, याद करने वाले कार्य, या फिर योगासन, यही 2 चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप जो तय करना चाहें, 5:30 से 6:30 के बीच 1 घंटे आप याद करने वाले कार्य कर लें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। उस 5 मिनट के ब्रेक में पानी पी लें, पानी का बोतल आपको साथ रखना चाहिए। आप आराम कर लें, टहल लें, घूम लें। उसके बाद 6:30 से 7 जब हल्की धूप निकल जाती है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होती है। और आपको पता होगा, आप जब तैयारी करते हैं तो हमें धूप से क्या मिलती है? विटामिन डी। वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप योगासन हल्का धूप में कर सकते हैं सुबह के 6:30 से 7 बजे के बीच। वो आपको शरीर को फिट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो योगासन और ग्रुप डी, विटामिन डी, ग्रुप डी की तैयारी कर ही रहे हैं आप। विटामिन डी आपके शरीर को तरोताज़ा बनाए रखेगा और स्वस्थ रहिएगा। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपके अंदर स्वस्थ विचार, स्वस्थ क्रियाएं आपको मन में आएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप योगासन कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी तैयारी की।
इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। आप लंबी तैयारी पे लगे हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एक उदाहरण है ग्रुप डी का। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे की करते हैं, एसएससी करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमने भी तैयारी किया है, कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप समय 1 घंटा का लगा दिया, 100 क्वेश्चन है, जो भी समय है 90 मिनट है, 90 मिनट लगा लीजिए आप। उस प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद, सारे क्वेश्चन करने के बाद समय लगा के, ये आपको ध्यान रखना है, समय लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम में अगर 1 घंटा का समय मिलता है तो 1 घंटा लगा के करना है, 1.5 घंटा का मिलता है 1.5 घंटा का लगा के करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रश्न छूट जाते हैं उसको हल करना है। 9 से 10 बजे तक मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेट में छूटे हुए प्रश्नों को आपको हल करना है। 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन सेट मारते हैं तो पुराने करंट अफेयर्स को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में छूटे हुए प्रश्न आपने कर लिए, सुबह से फिर देख लेते हैं, आपको याद करने वाले कार्य कर लिए, योगासन कर लिया, प्रैक्टिस सेट कर लिया, छूटे हुए प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। ये आपके समय सारणी का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। अब आगे देखिए, इन सब चीज़ों को आपको रखना है अपने समय सारणी में, टेबल में, नित्य प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस के लिए। करेंट अफेयर्स आप कभी भी रख सकते हैं, हमने एक बनाया है, परफॉर्मा बनाया है, आप 10 से 11 बजे तक आपको देखना है। आप यहाँ पे मैथ्स भी रख सकते हैं, मैथ्स जो आप चैप्टर करना चाहें, जो आपको कठिन लगते हों, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हों उस चैप्टर से, तो उस चैप्टर को भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके नियम देख सकते हैं, रूल देख सकते हैं, उससे 10 क्वेश्चन बना सकते हैं जो छूट रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन। 11 से 12 जीके आपको देखना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं। उसके अलावे भी आप देखना चाहें तो रेलवे की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताबें मैं कुछ बता दूँ, जीके जीएस के लिए स्पीडी आपके पास होना चाहिए, लुसेंट होना चाहिए, 2 चीज़। इसके अलावा अगर आपने इनको ख़त्म कर दिया है, इनको बार बार दोहरा लिया है, तो इस आपके पास और भी सारे बुक्स हैं हाई लेवल के, उनको देखनी है। उसके बारे में हम देखेंगे, बाद में बताएंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 मारना है, बताया आपको 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन मारनी है, कम से कम 2 सेट आपको मारनी है। तो 3 से 5 आप प्रैक्टिस सेट मारिए, उसके बाद उसके छूटे हुए क्वेश्चनों को हल करिए, 5 से 6 आप रीजनिंग करिए। इस तरह से मैंने 6 बजे तक बना रखा है, आप इसको 10 बजे 11 बजे सोते हैं उस समय तक टाइम सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी तैयारी, अगर आप ये समय सारणी बना करके अगर आप ये तैयारी करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी। आप इस समय सारणी को पाठ करिए, अगर आप सफल नहीं हुए तो मेरा नाम बदल दीजिए।